जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। हम सभी का ससम्मान स्वागत करते हैं। हम रचनात्मक कार्य में, हमारा स्वभाव विद्रोही है। मैं आपको भी कहता हूं, अगर कुछ करना है तो अपने अंदर विद्रोही स्वभाव पैदा करो, मगर विद्रोही बन रचनात्मक कार्य करो। अगर आपके अंदर विद्रोही स्वभाव नहीं होगा तो आप कार्य कर ही नहीं सकोगे। मगर कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक विध्वंसात्मक, एक रचनात्मक। हमारी शक्ति रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए, तो उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। यह महाशंखनादों के जो क्रम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, इससे हम समाज में व्यापक परिवर्तन डालते हैं। एक एक शिविर में दसियों हजार लोग आकर के नशा मुक्त का संकल्प लेते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, नशा छोड़ देते हैं। और हम इतने पर ही अधूरा नहीं छोड़ते, हम पहले भी साथ देते हैं, घर घर जाकर लोगों को सुधारते हैं, शिविरों के माध्यम से सुधारते हैं। नहीं, लोग आते हैं, अपनी झोली भरते हैं, चलते बनते हैं। वर मरे या कन्या, हमें तो दक्षिणा से काम। आपका गुरु आता है शिविरों में, किसी 1 रुपए का शुल्क नहीं रहता, अपने आश्रम से अपना भोजन लेकर के आता है, किसी का 1 रुपए ऋण नहीं रखता। अगर कहीं कुछ खर्च हो जाता है तो जन कल्याण के कार्य में उससे 10 गुना ज्यादा अपने पास से खर्च करता है। दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। यहां आकर के भी जब तक शिविर पूर्ण नहीं हो जाता मैं किसी से मिलता नहीं हूं। एकांत ध्यान साधना के माध्यम से आने वाली जनता के लिए, आने वाले भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए वहां से भी ध्यान चिंतन करता हूं। जिस क्षेत्र में जाता हूं उन क्षेत्रों में अपने चिंतनों के माध्यम से परम सत्ता ने जो ऊर्जा पात्रता मुझे दे रखी है, उसके माध्यम समाज में किस तरह से परिवर्तन डालना है, उस पर विचार चिंतन और चेतना तरंगों को प्रवाहित करता हूं। इसी का परिणाम है मेरे एक शिविरों के बाद वहां के क्षेत्रों में अकल्पनीय परिवर्तन आता है। लोग शिविरों के बाद खिंच करके आश्रम में आते हैं और नशा मुक्त होते हैं। उन ऊर्जा तरंगों के माध्यम से मेरे द्वारा कार्य किया जाता है, और उसके भी प्रमाण मैंने कहा है। विज्ञान जिस दिशा में आए, मगर एक बार धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित होने के लिए तैयार हूं। हमारे योगियों मुनियों के पास उनका एक आभा मंडल होता था। वो जंगलों में एकांत सामान्य तौर पर कैसे रहते हैं, जब कभी एकांत में बैठ जाते थे तो हिंसक पशु भी उनके शरीर का स्पर्श नहीं प्राप्त कर सकता था। मैंने अपने हर क्षेत्र के प्रमाण समाज के दिए। अगर मैं समाज के बीच बैठा हुआ हूं तो 8 यज्ञ मेरे द्वारा 108 यज्ञ, मुझे कोई सुख वैभव की कामना नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है। आज मेरा एकांत साधना में समय गुजरता है। मेरे जीवन में 108 यज्ञों का जो संकल्प था, 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों में किए गए थे। अभी 100 यज्ञ मेरे शेष पड़े हैं, जो जो शक्ति सिद्धाश्रम में गुजरने हैं। मेरा अधिकांश समय उस अग्नि के समक्ष ही गुजरना है, यज्ञ कुंड के समक्ष गुजरना है। मैंने स्वयं अग्निपथ का रास्ता तय किया है। मैं जानता हूं कि समाज को अगर कुछ देना है तो मुझे मां के चरणों को पकड़ करके रखना ही होगा, मां के चरणों से ऊर्जा को प्राप्त करना ही होगा, और उस ऊर्जा को समाज में प्रवाहित करना ही होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए मैंने एकांत साधना को मैंने चयन किया। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं। एक एक दिन एक एक यज्ञ में 8-8 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे मुझे एक आसन पर बैठना पड़ता है, बिना एक दाना अन्न, बिना एक जल का बूंद ग्रहण किए बगैर। एक बार आसन में बैठकर यज्ञों का क्रम प्रारंभ हो गया तो एक भी बात किसी से नहीं बोली जाती है, ना एक सामग्री मंगाई जाती है, ना किसी की मदद ली जाती है। एक मन मस्तिष्क को एकाग्र करके उन यज्ञों पर वह आहुतियां दी जाती हैं। साधक का एक एक यज्ञ या तो यज्ञ पूर्ण होगा या शरीर नष्ट होगा, इस संकल्प के साथ होता है। एक यज्ञ में मात्र 32 किलो सामग्री उपयोग की जाती है। अब तो लाख लाख कुंडी, हजार हजार कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। तुम भी हवन सामग्री ले आओ, तुम भी हवन सामग्री ले आओ, आहुति डालते रहो। किसी अग्निकुंड में आग जल रही, किसी ने किराए के पंडितों को इकट्ठा कर लिया जाता है। पंडित जी की दान दक्षिणा प्रमुख की ज्यादा हो जाती है, उनको थोड़ा थोड़ा दे दिए, बांट दिए। नोटबंदी हो गई, जो नोट रद्दी हो गए वो उनको बंटवा दिए गए। कई जगह से आवाजें उठती हैं, किसी में हवन पड़ रहा है, किसी में नहीं पड़ रहा। कैमरा हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, हाँ हम आहुति डाले, फोटो हमारी खिंच रही कि नहीं खिंच रही। प्रदर्शन बना के रख दिया पूरे धर्म को।
और मैंने इसलिए 8 यज्ञ प्रमाण के रूप में किए थे कि 800 यज्ञ मेरे एकांत स्थान पर होंगे, उस आश्रम के मूल धर्म ध्वजा में, जिसके विषय में भी वीरेंद्र दीक्षित द्वारा गीत गाया जाता रहा था कि उस मूल ध्वजा के नीचे एक न एक दिन सभी को आना ही पड़ेगा। वह धर्मधुरी बनने जा रही है जिनके 8 यज्ञों के प्रमाण मैंने समाज के बीच दिए थे। हर यज्ञ में लोग हिमालय पर्वतों की बात कहते हैं, मैं इसलिए समाज की बात कहता हूं। हर यज्ञ में मैंने समाज के बीच के प्रमाण दिए हैं। हर यज्ञ में किसी न किसी ऐसे कार्य को पकड़ा है। और सबसे प्रमुख कार्य तो मैंने जब पहला यज्ञ प्रारंभ किया था तब मैंने कहा था मेरे 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों में होंगे। अगर मेरे किसी एक यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेना मेरे पास कोई पात्रता नहीं है। अलग अलग मौसमों में की जाएंगी। 8 यज्ञों में 8 यज्ञों में बरसात हुई। ऐसे लोगों को जिन्होंने डॉक्टरों ने कह दिया था कि मर जाएगा घर ले जाओ, लार बहती थी, जीर्ण फीर्ण हो चुके थे, 2-2 लोग पकड़ करके बैठाते थे, उठाते थे। मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, अगर यज्ञ स्थल की ऊर्जा के एहसास करना हो तो मैं स्पर्श नहीं करूंगा, मैं कोई दवा नहीं दूंगा। मेरी यज्ञ वेदी के 10-15 फीट के दूर में दायरे में केवल बैठकर 11 दिन का 2-2, 4-4 घंटे का लाभ ले लें, 11 दिन के अंदर स्वस्थ करके भेजूंगा। मैंने मेडिकल साइंस को, डॉक्टर को चुनौती दी थी। वो आज भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं कि आए या तो डॉक्टर ठीक कर दें या इलाज का पैसा उससे दुगना इनाम मैं दूंगा। और या देखें कि जो हमारे धर्मों में लिखित है कि यज्ञ की पात्रता क्या होती है, कि यज्ञ की धरती की पात्रता क्या होती है, उस पात्रता को देखें कि 11 दिन बैठने वाला व्यक्ति, उस तरह के व्यक्तियों को मैंने स्वस्थ करके भेजा कि वही 11 दिन के बाद चलते हुए अपने पैरों से गए। लोगों को पानी पिलाया, 10-11 किलोमीटर की यात्रा थी, पैदल गए। यह यज्ञों की ऊर्जा का प्रभाव था। पहले यज्ञ में साधक तो नाना प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। अग्नि मेरे अंदर है, अग्नि बाहर है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उस यज्ञ वेदी को तैयार करने के लिए कमलेश गुप्ता को आदेश दे दिया, वहां पर उन्होंने तैयार करा, मगर ऐसी जगह पर आदेश करा मैं अपने मंच को पीछे नहीं ले जा सकता था। अब मेरे यज्ञों की जब प्रचंड ऊर्जा वहां प्रारंभ हुई तो यज्ञ की लपटें मेरे शरीर को स्पर्श कर रही थी, मेरे बालों को स्पर्श कर रही थी। 11 दिन तक यज्ञ चला, एक बार भी किसी जगह आग नहीं स्पर्श की। मां की झांकी दूसरी तरफ, एक तरफ मां की कृपा को लेकर 11 दिन का यज्ञ संपन्न हुआ। एक स्थान पर दूसरे स्थान की बात रही हो, मीडिया को कहता हूं आए सरपंच इंद्रपाल आहूजा यहां बैठे होंगे, उनसे मिले। वो शक्ति साधक अगर आज मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी सेवा नहीं कराता कि मैं अपने पैर दबाता हूं, अपने हाथ दबाता हूं। उनसे मिले। हरियाणा में एक संत मुझसे आकर के टकराया उसी भावना से। तब मैं सफेद धोती कुर्ता पहनता था, अपने साधना पथ पर था। 2-1 स्थान ही थे, जब कहीं यात्राओं में आता जाता था तो वहां रुकता था। चौधरी रणधीर सिंह जी सामने बैठे हैं, इंद्रपाल आहूजा वगैरह बैठे, इन सबसे मिले। उसका बड़ा वर्चस्व था उस क्षेत्र में। ये मैं घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि उन घटनाएं समाज के बीच की हैं। क्योंकि आप कहते हैं हम जब जानेंगे समझेंगे तभी हमारे अंदर वो भाव पैदा होगा। मैं प्रमाण समाज के बीच देता हूं। अब मेरे दिए गए किसी एक प्रमाण को कोई गलत साबित कर देगा, उससे बड़ा दूसरा प्रमाण उसके सामने उपस्थित कर दूंगा। उसका वर्चस्व था उस क्षेत्र में। जहां पे मैं बैठा था कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आया और आने के बाद आकर के सभी लोगों ने उसके चरण स्पर्श किए। मैं जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। अब वो अपने आप को उस समय भगवे वस्त्रधारी, अब मैं तब केवल सफ़ेद धोती और कुर्ता पहनता था, क्योंकि मैं अपने आप को साधक प्रत में धीरे धीरे करके लेकर के बचपन से बढ़ा हूँ, आडंबरों से अलग हट करके। मुझे लगा कि अगर इनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो स्वयं बढ़कर आके मुझे नमन करेंगे। ना मुझे अहंकार था, मैं शांतचित्त बैठा रहा। जो मैं अपने आप में कौन मान देता है, कौन सम्मान देता है, मैं इस पर ज़्यादा कभी ध्यान नहीं देता। चर्चाएं चलती रहीं, वो बड़ी बड़ी अहंकार की बातें करते रहे। मैंने थोड़ा फिर कुछ बातें उन्हीं क्षेत्रों में की। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ शाम को आ जाओगे। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। तब वहीं पे वहीं रहता था, बगल में उनका वो स्थान था। कुछ लोगों ने कहा गुरुजी वहाँ मत जाइएगा। मैंने कहा क्यों? अरे बहुत ऊटपटांगी व्यक्ति, ऐसा वैसा है, वहाँ जाओगे ये नाराज हो गया है। मैंने कहा तब तो मैं और जाऊँगा। बगल में स्थान था, वहाँ गया। वो वहाँ पर भी अपनी लंबी चौड़ी झोंकते रहे मुझको प्रभावित करने के लिए।
क्योंकि समाज में प्रकाशित करने वाले बहुत कम लोग हैं, प्रभावित करने वाले बहुत लोग हैं, आकर्षित करने वाले बहुत लोग हैं। क्योंकि समाज की विडंबना है, समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, प्रताड़ित करने वाले, प्रभावित करने वाले और प्रकाशित करने वाले। प्रताड़ित करने वाले आप समाज में अनेकों लोग देखते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्रियाकलापों से लोगों को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और कुछ लोग होते हैं जो प्रकाशित करते हैं। मैंने सोचा कि अब मैं अगर इनको इस जगह जवाब दे दूंगा तो यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं इनके यहाँ। मैंने कहा इनको कहीं ना कहीं इनकी धूर्तता का एहसास कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक, हाँ अब आप बहुत बड़े महान हो, आप ऐसा कर लेना, शाम को सरपंच जी के यहाँ सब लोग बैठते हैं, शाम को आप आ जाइएगा वहाँ। बोले हाँ निश्चित। आ उनको लगा कि हमारी दाल कुछ गल गई है, कुछ हमने इनको प्रभावित कर लिया है। जब शाम को वहाँ पहुँचे तो फिर वो उसी तरह मैं बैठा रहा, उन्होंने फिर भी उनके अंदर थोड़ा भाव आया। मैंने कहा हाँ अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, अब बताइए मैं आपके कौन कौन सी बातों को बताना शुरू कर दूं। तो बोले, मैंने कहा अच्छा चलो सब बातें छोड़ो, तुम एक बात, तुम यहां सब लोगों की तरह बता रहे हो, तुमने सोचा था कि मैं 0 हूं, शून्य हूं। मैंने कहा अगर कभी वस्त्रों से देख करके अगर किसी का आंकलन कर लोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अपने ज्ञान चक्षु को जागृत करो, उससे समझो। पहले भी ऋषियों मुनियों के पास सामर्थ्य होती थी कि जब कोई व्यक्ति आता था उनके पास तो किसको कहां आसन देना, उनकी योग्यता का आंकलन कर लेते थे। मैंने कहा कोई भी एक बात पूछ लो जिसे तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारे सामने बैठा हुआ व्यक्ति केवल शून्य नहीं है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। उन्हें कहा ठीक है, आप हमारी एक बात बता दोगे हम मान जाएंगे। बोले बहुत दिनों से हमारे गुरुजी से हमारी मुलाकात नहीं हुई, वो इस समय कहां पर हैं ये बता दीजिए केवल। मुझे उस समय हंसी आई, बैठे थे सरपंच लोग, काफी लोग। मैंने वही कहा रहोगे मूर्ख के मूर्ख ही। एक बार मैंने मौका दिया था, कुछ ऐसा पूछ लेते जो सामान्य मनुष्य के समझ सोच के परे होता और सत्य को आंकलन करते तो शायद ज़्यादा तुम्हें आंकलन होता। मैंने कहा तुम उस बात के विषय में पूछ रहे हो जिसका पता तुम्हारी जेब के अंदर पड़ा हुआ है, और जिस गुरु के विषय में पूछ रहे हो तो फला देश की, फला शहर की, फला जेल के सलाखों के अंदर है और बलात्कार के केस में बंद है और तुम्हारा संपर्क हो रहा है। मैंने कहा और कुछ बताऊं कि तुम यहां क्या करते हो। सभी के सामने उन्होंने दोनों हाथ पैरों में लगाकर सर झुका दिया। बैठे हुए ये लोग यहां पर। यह तब की बात है जब मैंने समाज में एक भी व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाया था। मैंने कभी पात्रता का दुरुपयोग नहीं किया, मगर 8 यज्ञों तक परम सत्ता से जितनी मुझे छूट मिली थी, उस मूल ध्वजा की स्थापना कर देने के बाद सब कुछ तो मैं मान सम्मान उस मूल ध्वजा से जोड़ चुका हूं। अपनी ऊर्जा, अपनी तपस्या, सामान्य भाव समाज को लुटाता हूं। इस तरह 1-2 नहीं अनेकों घटनाएं। मैंने पहला यज्ञ जब प्रारंभ किया था कि हर यज्ञों में बरसात होगी, सभी यज्ञों में बरसात हुई। और जो मैं ऊर्जा तरंगों की बात कहता हूं, एक बार धर्म रक्षा की बात अगर आए तो जो हमारे ऋषियों, जो जिस संदर्भ में चर्चा कर रहा था कि ऋषियों मुनियों के पास जो पात्रता होती है, मैंने कहा था मेरे प्रारंभ के चिंतनों में कि योगाग्नि से पंच ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। लोगों को लगा योगाग्नि क्या होती है, योगाग्नि से कैसे पंच ज्योति प्रज्वलित होगी। मैंने कहा साधक के पास अलौकिक योगाग्नि होती है, बाहर की कोई भी अग्नि उसके समकक्ष कुछ नहीं होती। वो बड़े से बड़े अगर अपने आप में आ जाए तो पहाड़ों को अपने नेत्रों के माध्यम से ध्वस्त कर सकता है, उसके सामर्थ्य होती है। योगाग्नि से अपने स्वयं के शरीर को समाप्त कर सकता है। मैंने कहा अगर हमारे कि अनेकों ऋषियों सुनते थे कि जंगलों में बैठे रहते तपस्या कर रहे, कोई हिंसक पशु ने स्पर्श नहीं करता था। मैं अपने जो नज़दीक शिष्य रहते हैं उनको कभी एहसास कराने के लिए कभी छोटी मोटी वो परिस्थितियाँ निर्मित कर देता हूँ। मैंने कहा आगे हो सकता है कहीं मेरे शिष्यों को कहीं छोटी मोटी बातों का एहसास में कोई कमी ना आ जाए। वैसे सभी समर्पित भाव से लगे रहते हैं। मैंने स्वयं का आंकलन भी बीच बीच में करता रहता हूँ कि मेरी साधना तपस्या में कोई न्यूनता तो नहीं आ रही, उस ऊर्जा तरंगों को वहाँ पहुँचाया जा सकता है कि नहीं। समाज के बीच रहने के लिए, कार्य करने के लिए उसे बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अपने साधना तपस्या को थोड़ा सा हल्की गति दी।
मैंने कहा देखो कि उस ऊर्जा तरंगों का प्रभाव क्या होता है कि साधक के शरीर को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। एक नहीं, आने को लोग नजदीक मेरे रहने वाले बैठे हुए हैं। अगर मैं ध्यान में बैठा हुआ हूं, मन को अगर मैंने थोड़ा सा एकाग्र कर लिया है, अगर कोई मेरे शरीर का भी स्पर्श करता था तो बिजली के करंट के झटके से बड़ा झटका उसे लगता था। जैसे 440 वोल्ट का करंट लगता है, 15-20 फीट बैठा हुआ दो व्यक्ति भी उसकी स्पार्क की आवाज सुनता था बिना किसी इलेक्ट्रिक तारों को पकड़े हुए। यह साधक की एक सहज ऊर्जा होती है। इसलिए मैंने कहा है कि आज जो आवश्यकता है धर्म को, कि विज्ञान को भी उस चुनौती को देना चाहिए साधु संत सन्यासियों को। एक बार धर्म रक्षा के लिए एक धार्मिक आयोजन होना चाहिए कि एक बार समाज समझ सके कि आज हमारे उन ऋषियों मुनियों के पास सामर्थ्य ऊर्जा है या नहीं, या धर्म सिर्फ खोखली परंपराओं पर चल रहा है। आकर के देखे, मैंने कहा एक बार धर्म रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, मैं स्वयं अपने शरीर के साथ उपस्थित होने के लिए तत्पर हूं कि अगर मैं अपने आप को एकाग्र कर लूं तो मेरे शरीर का स्पर्श करने पर भी तीव्र करंट के झटके लगते हैं। कम आहार करता हूं, हर चीजों को मैंने प्रमाण दिया है। एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थानों की जानकारी रही हो, असाध से असाध बीमार व्यक्ति को अपने यज्ञों के नजदीक ऊर्जा में बैठा करके ठीक कर देने की बात रही हो, या किसी क्षेत्र की बात रही हो, यह कोई चमत्कार के लिए नहीं। 8 यज्ञों तक की मुझे जो छूट थी, से 100 यज्ञों के लिए पूरी ऊर्जा उन 100 यज्ञों से उस मूल ध्वजा से मैंने जोड़ रखी है जहां से आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आवश्यकता है समाज को नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनाने की। हम आप सभी लोगों को मिलकर के उस दिशा में कार्य करना है। इसलिए शिविरों का आयोजन किया जाता है, नशा मुक्त शंखनाद किया जाता है कि हम देश की समस्त जनता से आह्वान करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करते हैं, आओ बढ़ करके एक धर्म बनता है। राजा का धर्म लोगों को शराबी बनाना नहीं, ठेके खोल करके ठेकों में शराब बिकवाना नहीं। एक बार विचार करो कि राजपथ पर कोई बैठा हुआ है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। एक बार आओ, एक बार संकल्प कर लो कि पूरे समाज को नशा मुक्त करेंगे। आज इसीलिए हमारे द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर के प्रदेश की राजधानी में यह शिविर किया जा रहा है, नशा मुक्त महाशंखनाद, जहाँ पर सभी राजनेताओं को, सभी पार्टियों को लोग आह्वान किया गया है कि आओ बढ़ करके आओ। कल मैं सभी पार्टियों को जो उपस्थित होंगे प्रमुख, अगर चाहेंगे तो 5-5 मिनट का उन्हें मौका भी दूंगा, अपने विचार रखें जनता के समक्ष। आज अगर वह संगठन आपसे मांग कर रहा है जो पिछले 25 वर्षों से डोर टू डोर जाके, जिसके लाखों कार्यकर्ता मीडिया के प्रचार प्रसार से दूर रह करके आज 25 वर्षों से दसियों लाख लोगों को नशा मुक्त बना चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं समाज नशा मुक्त होगा तभी समाज में परिवर्तन आएगा। हम समाज को नफे मान से मुक्त चरित्रवान बना रहे हैं। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। उस दिशा में हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी गर्व घमंड के। आज उसी दिशा में यह शंखनाद का एक आयोजन किया गया है, जहां हर पल हम उस परमेश्वरी माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा का हर पल स्मरण करते हैं। सबसे पहला हमारा लक्ष्य उसी दिशा में होता है कि समाज भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति के पथ पर चल सके। सबसे पहला कार्य है माँ का सच्चा भक्त बन सके। जहां माँ के सच्चे भक्त बनाते हैं वहां सभी धर्मों से कहते हैं कि सभी धर्म के लोग अपने धर्मों पर अडिग होकर कार्य करें। कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता, सभी धर्म परोपकार की बात कहते हैं, सभी धर्म सद्भावना की बात कहते हैं। तो भी विरोध कहां से आ गया? समाज की जो महत्वपूर्ण महामारियां हैं 7, उन महामारियों से समाज को दूर करना ही पड़ेगा। नशा, मांस, भ्रष्टाचार, नास्तिकता, सांप्रदायिकता, जातीयता और छुआछूत, ये 7 समाज की महामारियां हैं। इन महामारियों से जो अपने आप को दूर कर ले वही सच्चा इंसान है, अन्यथा वह पफ के समान है इंसान बन करके भी। जो नशे का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, चरित्रवान नहीं है, नास्तिक है, सांप्रदायिक है, जातीयता का जहर बोता है, छुआछूत का जहर बोता है, उसे क्या आप इंसान कहोगे? और आपको अगर सच्चे माँ के भक्त बनना है तो 7 बुराइयों से अपने आप को दूर करके अच्छाइयों को पकड़ लो। माँ यही तो चाहती है कि माँ की सिर्फ से जुड़े हुए हो, माँ की आराधना करना चाहते हो, माँ से कुछ पाना चाहते हो, अब माँ की सिर्फ में ही जहर बो रहे हो, कहीं जातीयता का, कहीं सांप्रदायिकता का, कहीं छुआछूत का। इन महामारियों से तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा, और जिस दिन ऊपर उठने में सफल हो गए
सब कुछ बदलने में सफल हो जाओगे। आज इसी का परिणाम है कि आज दसियों लाख लोगों को नशा मुक्त किया गया है। जो घातक से घातक नशे में लिप्त थे, बिना किसी दवा के, माँ के आशीर्वाद के बल पर, शक्ति जल के बल पर, जो शक्ति जल मेरे द्वारा आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है, जिन यज्ञों की मैंने पात्रता बताई थी कि 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों पर किए गए थे, 600 यज्ञ एक स्थान में करना, जिस एक यज्ञ में 8-8 घंटे मुझे नित्य अग्नि के समक्ष बैठना पड़ता है। उन यज्ञों में 600 यज्ञ पड़े, मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। ना मुझे किसी मान सम्मान को भोगना, न किसी पद प्रतिष्ठा की कोई मुझे लालसा है। मैंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है। आज मैं एकांत साधना में रत रहता हूं। समाज के बीच साल में केवल 2 सिर देता हूं और 1 सिर उत्पन्न जो शक्ति सिद्धाश्रम में किया जाता है। अन्यथा एकांत की पूरी साधना का समय रहता है। यहां भी आता हूं, मेरा जीवन उसी तरह चलता रहता है। 2.5 से 3 घंटे से अधिक विश्राम मैं कभी लेता नहीं हूं। 3 घंटे से ज़्यादा कभी नींद रहे। पिछले 20-25 सालों से मेरे शिष्य मेरे नज़दीक रह रहे हैं, उनसे मिले, देखे, अनुभव करें, और फिर भी आप लोगों से ज़्यादा चेतनता का जीवन जीता हूँ। आप लोगों से बहुत कम आहार लेता हूँ, मगर वही मैंने कहा, जो आपके 3 अंदर के 3 बाहर के जो मैं अच्छाई और बुराई को मैंने बताया, उनको यदि हासिल कर लोगे तो आपके अंदर भी वही चेतना शक्ति आ जाएगी। कम संसाधनों में ज़्यादा तृप्त रहेंगे। आज किसी संगठन के साथ अगर 10-5 हज़ार लोग जुड़ जाते हैं तो हो हल्ला मचाता है, तोड़ फोड़ करता है, कहीं कुछ भी करता है। एक भी प्रमाण आज 25 साल के रिकॉर्ड में कि हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने कहीं पर भी तोड़ फोड़, चकाजाम, परेशान करने वाले लोगों की स्थितियां, किसी प्रशासनिक अधिकारियों को, किसी राजनेताओं के खिलाफ हो अल्लाह बगैर मचाए हुए इतना बड़ा परिवर्तन समाज के बीच डाला जा रहा है। यह कार्य सभी लोग अगर मिल करके करें तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। समाज की जितनी बुराइयां, जितनी समस्याएं, उनके मूल में नशा है। नशा समाप्त हो जाए तो अपने आप सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में तो बहुत से जिले ऐसे जहां महिलाएं बहुत नशा करती हैं। अनेकों महिलाएं मेरे पास जाती हैं और वहां से नशा छोड़ करके आती हैं। शक्ति जल जो यहाँ से लोगों को प्रदान किया जाता है, आशीर्वाद स्वरूप रहता है। असंभव से संभव कार्यों में शक्ति जल का लाभ प्राप्त होता है। मन की एकाग्रता के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, विकारों से मुक्ति के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।